साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 255 से पृष्ठ क्रमांक 257। यह सब आत्मयोग के द्वारा हो सकता है। मनोयोगी इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए यदि सेवा का भाव संकल्प लिया है, दूसरों के साथ उपकार करने का इरादा किया है, तो ऐसा सच्चा करो, ऐसी रूहानी खिदमत करो। इसके लिए अपनी विभूतियों से काम लो, इसमें बुराई नहीं है। इसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी, परंतु बीच में मत अटके रहो। सिद्धियों से काम लेने का निषेध संसारी कार्यों के लिए है। महापुरुषों की सिद्धियां लोक दिखावे को नहीं बल्कि परमार्थ के लिए होती हैं। इनको बुरा नहीं समझते। 3 काम। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 3 उपाय हैं। एक औषधि, दूसरा मंत्र और तीसरी क्रिया। कुछ विभूतियाँ ऐसी हैं जो जड़ी बूटियों के सेवन से मिल ली जाती हैं, जैसे देखने के लिए विशेष शक्ति हो जाना अथवा विचार शक्ति का स्मरण शक्ति तीव्र हो जाना, आयु बढ़ जाना, शरीर बलवान हो जाना इत्यादि। कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जिनके द्वारा शांति और एकाग्रता शीघ्र ही मिल जाती है। योगी अक्सर उन्हें सेवन करते हैं। दूसरी विधि मंत्र शक्ति को प्राप्त करना है। प्रत्येक मंत्र शब्दों का बना होता है। यदि कोई मनुष्य विधि पूर्वक उसका शुद्ध उच्चारण करना जानता है और निरंतर मुख या कंठ से उसका जाप करता है, तो उसके आकाश में खास तरह का कंपन होने लगता है और वही आकाश की तरंग उस प्रयोग करने वाले की संकल्प शक्ति को लिए हुए उस स्थान तक पहुंचती है जहां प्रयोग करने का उसका इरादा था। यह मंत्र सिद्धि है। उसकी संकल्प शक्ति कुव्वत इरादी में कोई कमजोरी नहीं है। जो मंत्र अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। प्रत्येक काम के लिए अलग अलग मंत्र हैं और उनकी विधियां अलग अलग हैं। सिद्ध होने के समय भी अलग अलग हैं। यदि अनुष्ठान में गलती न हो तो वह अधिकार में आ जाता है और कभी कभी अलौकिक काम करके दिखाता है। तांत्रिकों के मंत्र विशेषकर बड़े काम के होते हैं। ऋषि काल में वेद मंत्रों का उच्चारण द्वारा भी अद्भुत काम किए जाते थे, परंतु आजकल उनका उच्चारण और प्रयोग करना बड़ा हम सब भूल गए हैं। कुपड़ और नीच जाति के लोग सबरी मंत्रों से बहुत से काम लेते देखे जाते हैं, जैसे सर्प या बिच्छू के विशेष को उतारना, रोगों को दूर करना इत्यादि। यह मंत्र श्री सावरनाथ जी द्वारा रचे गए हैं, जो महायोगीश्वर श्री गोरखनाथ जी के गुरु भ्राता थे। तीसरी क्रिया। यद्यपि मन की एकाग्रता ही सारी सिद्धियों के मूल कारण है, मन की शक्तियाँ जो बाहर बिखरी रहती हैं, उन्हें समेट के एक बिंदु पर एकाग्र करके जो लोग अभ्यास कर लेते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जिस समय उन सिमटी हुई शक्तियों को एक धार करके निकाला जाता है और किसी विशेष स्थान पर विशेष काम के लिए भेजा जाता है, तो वह सेकंडों में उस काम को कर डालती है। यह ही सिद्धि कहलाती है। परंतु फिर भी विशेष कामों को करने के लिए कुछ ऐसी अलग अलग क्रियाएं भी हैं जिनके उसे प्रकार की शक्ति जल्दी मिल जाती है। हम आगे उन्हीं में से कुछ को बताना चाहते हैं। हमारे बताने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस विद्या की प्राप्ति के लिए आपने संकल्प लिया है, जिसकी साधना में आप लगे रहे हैं, उसका ज्ञान आपका अधूरा या ना मुकम्मल न रहे। आगे आपका अधिकार है कि उन क्रियाओं में पड़ के आपने जो नष्ट कीजिए या उन शक्तियों से आत्मलाभ उठाइए। हमको अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त हुई थीं, परंतु उन्होंने इनसे खास ज़रूरत के सिवाय काम लेने को मना कर दिया था। इसलिए हमारी रुचि तो कभी इधर से आई ही नहीं और परमार्थ के सिवाय आज तक संसार
कार्यों में शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हिम्मत बांधना। शक्ति के प्रयोग में हिम्मत की आवश्यकता होती है। यदि प्रथम योगी इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेता है और इस काम के करने पर मेरे सामर्थ्य में है, मैं अवश्य ही इसमें सफल होऊंगा, मेरे ख्याल करते ही अवश्य यह कार्य हो जाएगा, तब तक मन की शंका और कमजोरी दिखाई दे कभी प्रयोग का इरादा न करे। दूसरी बात, उस समय मन की पूर्ण चंचलता नष्ट कर उसी में संयमी अवस्था लाना है। संयम से तात्पर्य यह है कि मन से सारे विचार दूर कर केवल उसी काम का लक्ष्य उस वक्त रहे, दूसरा ख्याल न पावे। जब ऐसा अपने को बना लें और उस समय मानसिक शक्ति या कुव्वत इरादी उधर झुका दे और ऐसा निश्चय अपने दिल में ले आवे कि यह काम हो रहा है और हो गया, जब तक उसमें सफलता न दिखाई दे तब तक बराबर अपनी शक्ति को उधर भेजता रहे और उसमें टक्कर देता रहे, यहाँ तक कि नतीजा अपने मर्जी के मुआफिक हो जाए। इसी का नाम हिम्मत बांधना है। यदि एक बेर में सफलता न मिले तो उस समय हट जाए और दूसरे टाइम पर फिर कोशिश करे, हिम्मत न हारे। यदि मन शंकित और चंचल नहीं है तो अवश्य ही सफलीभूत हो जाएगा। सिद्धियों के प्रयोग में ही हिम्मत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पारमार्थिक मार्ग में भी हिम्मत वाला ही आगे बढ़ पाता है। सांसारिक कार्यों में भी हिम्मत से कामयाबी मिलती है, इसलिए अपनी हिम्मत का हमेशा इम्तिहान लेते रहना चाहिए और उसको बढ़ाने के उद्योग करते रहने चाहिए। साधक को कभी भूल के भी दिल में ऐसा ख्याल न ही लाना चाहिए कि अमुक काम मेरी ताकत के बाहर है और मैं उसे नहीं कर सकूंगा। साहस करते ही वह देखेगा कि उसके लिए ऊपर से गैबी मदद आ रही है और उसका काम बड़ी सरलता से होता चला जा रहा है। ईश्वर पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो और उनकी ओर अपने को झुकाओ। देखोगे कि शक्तियों का प्रवाह तुम्हारी ओर चला आ रहा है और तुम्हारे अंदर उसका भंडार भरता चला जा रहा है। फिर क्या कमी रह गई? सभी कुछ कर सकते हो। जिसका गुरु सामर्थ्यवान हो और शिष्य ऐसा ख्याल करे कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, यह बिल्कुल मूर्खता की बात है। गुरु की सारी शक्तियाँ शिष्य के लिए होती हैं। ज़रूरत के समय मांगो और तुम्हें मिलेंगी। फिर निर्बलता कैसी? कभी मत विचारो कि हम निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं। जब तक गुरु से सुरती की धार लगी हुई है, उसकी शक्ति तुम में प्रवेश हो रही है, तब तक यह नामुमकिन है कि किसी काम का तुम इरादा करो वह न हो। यदि थोड़ी देर को यह मान लिया जाए कि तुम निर्बल हो, पर तुम्हारा गुरु तो निर्बल नहीं है, वह तो सारे संसार को हिलाने की ताकत रखता है, फिर कमजोरी किस बात की है? गुरु समर्थ सिर पर खड़े, काह कमी तो हिदास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। जो साधक प्रयोग के समय गुरु में अपने आप को लेकर लेता है, अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व समझ के किसी कार्य को कर सकता है, उसका तो वार कभी खाली नहीं जाता। और जो अभी इस दर्जे को न पहुंचा हो, उन्हें पहले गुरु का ख्याल बांधना और उनसे शक्ति लेना चाहिए। पीछे अपनी कल्पना शक्ति को बाहर भेजना चाहिए, उससे काम होने में संदेह रहता है। और आगे जब अपने में सामर्थ्य आ जाए, साधना का ऊंचे दर्जे में पहुंच के सिद्ध बन जाए, तो फिर उसका इच्छा है कि गुरु का ध्यान करे या न करे, परंतु यदि करता है तो लाभ ही लाभ है।